क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ेंगे 10 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है अर्ली, बैच, इंटरैक्टिव, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग ये वाले 5 ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाले 5 ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, इसके अंदर जो सबसे पुराने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, इसके अंदर एक जॉब एक टाइम में जब कंप्लीट होगी तभी नेक्स्ट जॉब जो है वो हो पाएगी सीपीयू से। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ईजी। अब हमको पता है कि एक ही जॉब करनी है और जब वो कंप्लीट होगी तो ही नेक्स्ट जॉब कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैनेजमेंट में तो मतलब इजी हो जाएगी वो चीज़। और साथ में एलोकेशन रिसोर्सेज का, यानी कि किसको कितनी देर के लिए मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, किसको कितनी देर के लिए स्पेस देना है, वो सब जो है डिसाइड करना इजी हो जाएगा। क्योंकि एक बार में एक ही जॉब हो रही है और जब तक वो ख़त्म नहीं हो रही तब तक सेकंड स्टार्ट नहीं हो रही, तो ज़्यादा मैनेजमेंट और एलोकेशन वाला सिस्टम नहीं है नीड। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा कि एक तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। जब एक बार में एक जॉब ख़त्म होगी तो सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, ऐसे करते करते बहुत सारी अगर जॉब्स हैं तो वेटिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है। उसके बाद अब हमने सीपीयू पे इन्वेस्ट किया है तो सीपीयू जो है फिर भी एज़ कम्पेयर टू जो हमारे इनपुट हैं डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके कंपैरिजन में सीपीयू जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और इसलिए हम सीपीयू को तो इफ़ेक्टिवली यूज़ ही नहीं कर पा रहे। जब एक बार में एक जॉब होगी फिर उसमें इनपुट जाएगा तो तब तक सीपीयू वेट थोड़ी करेगा, इसलिए ये भी इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि मान लो आपने कोई भी वर्क किया ऑफलाइन, ये भी आपका कोई वर्क है, ये भी आपका कोई वर्क है, इंडिपेंडेंटली आप वर्क कंप्लीट कर लोगे। फिर क्या होगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की हेल्प से आप इस वर्क को उसे दे दोगे, उस कंप्यूटर ऑपरेटर को, और टर्न वाइज उसे दे दोगे और वो खुद कंप्यूटर में उसे एंटर करेगा। उसके बाद जो भी एरर्स होंगे वो आपको बता देगा। इसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर बैचेस की फॉर्म में काम हो रहा है जो कि सीपीयू से इंडिपेंडेंट है, ताकि एक ही बार में सीपीयू यूज़ हो जब वो सारे बैचेस टर्न वाइज हमने लगा लिए हो लाइन में जाने के लिए आगे। इसलिए जो इसके देखिए, चलो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस के अंदर क्या है, एक तो ऑब्वियस सी बात है, अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा था उससे ज़्यादा फास्टर होगा। इसके अंदर भी इतनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो भी चीज़ ईजी हो जाएगी। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। इसके अंदर टर्न अराउंड टाइम हाई होगा। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि जब हमने किसी जॉब को सबमिट किया तब से लेके जब वो एग्जीक्यूट हो रही है उस तक के बीच में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, और वो जो है इस केस में हाई है, इसीलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद सीपीयू जो है वो फ्री है मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए। अभी भी हम सीपीयू को इतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे जितना हम आगे की ऑपरेटिंग सिस्टम्स में करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इंटरैक्टिव, यानी कि जिसको बोलते हैं ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी जब यूज़र है वो इंस्ट्रक्शंस दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली, और फिर उसके बाद मान लो ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने इससे कुछ पूछा और इसने आपको बदले में आंसर दे दिया इमीडिएटली, उसको बोलते हैं ऑनलाइन यानी कि इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पे जहाँ पे हम बिल्स पे करते हैं, हमको अपनी बिल पता लगा रहा है या कितनी यूनिट्स यूज़ हुई हैं वो पता लगाना है, तो वो चीज़ जो है ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन हो जाएगी। उसके बाद बैंकिंग्स में इसका यूज़ है, और टूर और ट्रिप्स पे जब आपको सीट्स बुक करनी होगी तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस के अंदर तो क्या है, एक तो ऑब्वियस सी बात है, जब सारा काम सीपीयू पे हो रहा है तो सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हो रहा है और कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है, तो हम पेपर को तो बचा ही रहे हैं। उसके बाद एक्यूरेसी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि जो हमारे डिसीजंस हैं वो डायरेक्टली दिए जा रहे हैं और इसके अंदर ह्यूमन एरर भी कम है। उसके बाद कस्टमर सर्विस इम्प्रूव्ड, क्योंकि एक्यूरेसी यानी कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपने अपनी कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव कर ली।
उसके बाद डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है क्योंकि आपको इमिडिएटली रिस्पॉन्स करना है तो कॉम्प्लेक्सिव हो जाएगा, और जैसे ही बाय चांस अगर ये सिस्टम बिगड़ गया तो आपको अर्जेंटली हेल्प चाहिए होगी किसी स्पेशलिस्ट की, इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्कुल सेम ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही है, पर इसके अंदर क्या होगा कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी प्रोग्राम पे इंस्ट्रक्शंस दोगे तो जितनी देर में वो रिस्पॉन्ड करेगा ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, यानी कि ऑनलाइन से भी ज़्यादा आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, और जो भी आपको आंसर मिलेगा वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम, मान लो आपने ट्रेन में कोई टिकट बुक करनी है, अब आपको पता तो चलना चाहिए ना कि आपके पास कौन सी सीट खाली है। बाय चांस दोनों जो सीट्स हैं मान लो बुकड हैं, तो आपको अर्जेंटली पता करना है कि आपको सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ही तो आपको पता चलेगा ना कि अब वो सीट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि जो भी आपने पूछा है बदले में आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिसीजन मिल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बेटर थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, थ्रूपुट है एक पर्टिकुलर टाइम में, फिक्स्ड टाइम में आपने कितनी प्रोसेसेस कंप्लीट करी हैं, तो एक फिक्स्ड टाइम में आप बहुत सारी प्रोसेसेस कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो इसके अंदर आपका थ्रूपुट जो है वो भी बेटर हो गया। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। एक तो ये कॉस्टली पड़ने वाला है आपको, इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, बहुत ज़्यादा मेन मेमोरी होनी चाहिए, तो लार्ज मेन मेमोरी। उसके बाद जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव है। उसके बाद अगर अर्जेंटली आपका सिस्टम बिगड़ जाता है तो आपको ऑन द स्पॉट किसी स्किल्ड या फिर टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सिस्टम फेलियर का खतरा रहता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग नाम से ही पता चल रहा है कि एक जो सीपीयू है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स कंप्लीट करेगा। एक टाइम में एक प्रोग्राम के साथ रहने की बजाय वो मल्टीपल प्रोग्राम्स कर सकता है। इसकी नीड क्यों पड़ी, हमको पता है कि जो हमारा इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस है उनकी स्पीड जो है एज़ कंपैरिजन टू सीपीयू बहुत ज़्यादा स्लो है, और सीपीयू क्या है, सीपीयू फास्ट है, तो इन दोनों की जो स्पीड में मिसमैच है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो आप, और उसके अंदर आपको अब इनपुट देने की ज़रूरत है, तो अब आप जितनी देर इनपुट दोगे उतनी देर सीपीयू तो खाली रह जाएगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि जब आप इनपुट दे रहे हो ना, तब तक के लिए जो सीपीयू है वो किसी और प्रोसेस के पास चला जाएगा, उनका काम करना शुरू कर देगा, और जब आप इनपुट दे चुके होगे तो वो आपके पास वापस आ जाएगा। इसका मतलब जो सेवरल प्रोग्राम्स हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, एक ही मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट जगह एक ही टाइम पे चलते रहेंगे। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस इंक्रीज थ्रूपुट, यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो एक पर्टिकुलर टाइम में कवर हो रही हैं वो जो है ज़्यादा है, इसलिए इंक्रीज थ्रूपुट। उसके बाद प्रायोरिटी बेस्ड, अब मान लो आपने जो हमारा सीपीयू है वो किस हिसाब से चल रहा है ताकि आपको मिनिमम टाइम लगे, और जो हमारा सीपीयू है वो इसके अंदर एफिशिएंटली वर्क करे, तो सीपीयू के पास भी एक प्रायोरिटी ऑलवेज होगी कि उसने कौन सी प्रोसेस पहले करनी है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, एक तो इसका बेसिक नीड है वो है इसकी जो मेन मेमोरी हो वो बहुत ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर जॉब मिक्स, ये एक प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है, मान लो आप कोई भी इनपुट दे रहे हो और इतनी देर के लिए सीपीयू खाली है, तो सीपीयू को हमको दो तरीके की चीज़ें होती हैं, दो तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। एक प्रोग्राम्स वो होते हैं जिसमें इनपुट या आउटपुट देने की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर इनपुट या आउटपुट की नीड नहीं पड़ती, वो सिर्फ सीपीयू बाउंड कंप्यूटर्स होते हैं। तो प्रॉपर जॉब मिक्स का मतलब है
कि हमेशा सीपीयू के पास एक ऐसा प्रोग्राम प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें इनपुट आउटपुट की ज़रूरत ना पड़े, ताकि कभी भी जब एक प्रोग्राम चले और उसमें इनपुट आउटपुट देना पड़े तो तब तक के लिए सीपीयू वहाँ पे ना रह के उसके पास आ जाए जिसके पास इनपुट आउटपुट देने की नीड नहीं है और वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। उसके बाद है प्रोग्राम स्टेटस प्रिजर्वेशन। अब हमने डिस्कस किया है कि भाई जो सीपीयू है वो एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरी प्रोसेस के पास चला जाता है। अब जब वो इस प्रोसेस पे काम कर रहा था तो कुछ वैल्यूज़ या कुछ भी जो यहाँ का डाटा होगा, जब वो वापस आएगा तो उसको वहीं से जहाँ पे वो छोड़ के गया था वही वाली वैल्यूज़ दोबारा चाहिए उस प्रोसेस की। तो इसके लिए हमको सीपीयू में रजिस्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है और उसके हिसाब से डाटा स्टोर कराना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो प्रोग्राम स्टेटस प्रिजर्वेशन कहलाती है और वो भी एक डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो में हम लोग ये 5 ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 5 ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे।